हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, हर साल बहुत सारे बच्चे पास कर रहे हैं, डिग्रियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं उनके पास। फिर बीए करते हैं, कोई बीएससी करता है, एमएससी करता है, बहुत ढेर सारी डिग्रियां हो जाती हैं। और इन सवालों का जवाब एग्जाम में लिख करके वो पास होते हैं। उन्हीं सवालों को अगर 2 साल 4 साल के बाद पूछा जाए तो उन सवालों का जवाब उनके पास होता नहीं है। लेकिन ऐसे अपने स्टूडेंट लाइफ में कुछ लोग पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जिनसे अगर उन्हीं सवालों का जवाब 2 साल 4 साल के बाद पूछा जाए, 5 साल 10 साल के बाद पूछा जाए, तो उसके बारे में और ज़्यादा उनको डीप नॉलेज होता है और अच्छे से उसका जवाब वो देते हैं, बड़े विस्तार के साथ देते हैं। ये होती है असल पढ़ाई, ये होता है एजुकेशन का मतलब, ये होता है शिक्षा का मतलब कि शिक्षा क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज एजुकेशन, तो वो आदमी जवाब देगा उसे कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज हाजिर है एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। चैनल पे नए हैं तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, इससे काफ़ी हौसला मिलता है हमें वीडियो के लिए और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो आपके सामने लाने के लिए। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज बात हो रही है एजुकेशन की, शिक्षा की। अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, तो हाँ, शायद इसमें सही जवाब जो है वो काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा। बस कहेंगे लिखाई पढ़ाई एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिखाई पढ़ाई नहीं होता है। जीवन में, ज़िंदगी में एजुकेशन जो है बहुत बड़ी भूमिका उसकी होती है। सबसे पहले जानते हैं कि एजुकेशन है क्या, शिक्षा क्या चीज़ होती है। देखिए, शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है ये। और इसके द्वारा हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। और ये चीज़ें सीखते इसलिए हैं ताकि हमारा विकास हो सके, नैतिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, बौद्धिक विकास हो सके। हर तरीके से विकास लाने के लिए शिक्षा हम लोगों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जा करके हम किताब में कोई चीज़ पढ़ें, जैसे स्कूल में जाके पढ़ते हैं, कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, वहाँ से कोई खास क्वेश्चन होता है जिसको हम लिखते हैं, उसको याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और एग्ज़ाम में उसका जवाब लिख करके हम पास हो जाते हैं। नंबर 80% 90% आ जाता है और बड़े ही शान के साथ हम घूमने लगते हैं, सीना बहुत चौड़ा हो जाता है हमारा। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एग्ज़ाम में सवालों का जवाब लिख करके उसका नंबर ले आना और बड़े ही शान के साथ घूमना। शिक्षा का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा वो चीज़ है जो आपके अंदर उजाला भरता है। ये जो अज्ञानता का अंधकार आपके अंदर होता है, इसको हटाता है वो शिक्षा। इल्म वो चीज़ है, एजुकेशन वो चीज़ है। एजुकेटेड आदमी जो होता है वो उसके बात से, उसकी चाल से, उसके रहन सहन से और उसके बोलने के अंदाज से सब कुछ मालूम हो जाता है कि हाँ, दिस इज एन एजुकेटेड पर्सन, ये एक शिक्षित आदमी है। और शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना मत आकिए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि शिक्षा का मतलब है क्या चीज़। बस वो भीड़ में लगे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं कि जैसे सब लोग जाके हाई स्कूल पास कर रहे हैं, इंटर पास कर रहे हैं, बस ऐसे पास कर ले रहे हैं, डिग्रियाँ ले ले रहे हैं। लेकिन शिक्षा का मकसद क्या है, पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है, वो जीवन में समझते ही नहीं है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी का जो स्वर्णिम काल होता है, अपने जीवन के जो शुरुआती समय होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है, उसको ऐसे ही वो बेकार हो जाता है, उसका मतलब समझते नहीं, इसको टाइम पास की तरह वो देखते हैं। इसलिए ज़िंदगी में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी वो किसी काम के रह नहीं जाते हैं और लास्ट में सिर्फ पछताने के अलावा, उनके पास मायूसी के अलावा कुछ हाथ में उनके आता नहीं है, कुछ रह नहीं जाता है। तो इस तरह शिक्षा लेने का ये कोई अर्थ नहीं होता कि सिर्फ डिग्रियां दिखाने के लिए ले लीजिए अपने पास और जब कुछ उसके बारे में बोलने की बात आए, दो चार सब चार लोगों के बीच में बोलने की बात आए तो मुझसे आवाज़ ही ना निकले। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षा आपको ये सिखाती है, एजुकेशन जो होता है वो हमें ये सिखाता है कि हमें लोगों के बीच में कैसे उठना बैठना है, कहीं ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो कैसे सामना उसका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाता है। तो ज़िंदगी में अपने जम के इल्म लेना चाहिए। और ये जो जीवन का आपके स्वर्णिम काल है, जो असली समय है ना एजुकेशन को लेने का, इसमें खूब अच्छे से मेहनत करिए। आपके अंदर एजुकेशन के लिए जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जब आपके अंदर जुनून रहेगा, उत्साह रहेगी, जब चाहत रहेगी ना शिक्षा के लिए, तो ये जो नींद आपको परेशान करती है बार बार, ये नींद भी गायब हो जाएगी। जो आपको ऐसे ही बेमतलब की भूख लगा करती है, जब पढ़ाई लिखाई का टाइम होता है उसी टाइम खाली, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। जब पढ़ने लिखने का टाइम होता है तभी आपको नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, दुनिया भर की नौटंकी जो होने लगती है। अगर आपके अंदर पढ़ाई के लिए जुनून हो जाएगा, अगर आप पढ़ाई के लिए जोशीले हो जाएंगे, पढ़ाई के लिए जज्बात हो जाएगा आपके सीने में, तो ये सारी परेशानियाँ, ये सारी मुश्किलें जो हैं ये अपने आप ही भाग जाएंगी। ये जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, ये आपको संस्कारवान बनाने का काम करता है, संस्कार ये देता है, नैतिकता का गुण ये भरता है आपके अंदर। इसलिए इल्म को ज़रूर अपने ज़िंदगी में अपनाइए, हासिल कीजिए, जम के हासिल कीजिए। लोगों के बहकावे में मत आइए, क्योंकि बहकावे में आप अगर आएंगे तो ज़िंदगी आपकी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाएगी। इस दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव हैं, लेकिन इंसान सिर्फ इसलिए सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि उसके
पास सोचने विचारने के लिए दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने दी हुई है। उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। और बुद्धि जो होती है ये जन्मजात होती है, इंसान जब पैदा होता है तभी होती है। ज्ञान वो समाज में रह के हासिल करता है, लोगों को देखता है, उनके एक्शन को देखता है, किताबों से और तमाम तरीके से ज्ञान को लेता है वो। और बुद्धि और ज्ञान के सहयोग से क्या सही है क्या सही नहीं है, इसका जो डिसीजन वो लेता है, ये विवेक का काम होता है, विवेक करता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का पावर समझिए आप ज़िंदगी में अपने। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल, अपनी ताकत का इस्तेमाल फालतू चीज़ों में वो सिर्फ बेकार में वो वेस्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं बेकार के कामों में। एक दूसरे को अट्रैक्शन में लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन भर रात भर खाली मोबाइल से, व्हाट्सअप से सिर्फ चैटिंग चला करती है, जा कर के कॉलेज में, स्कूल में फालतू के काम कर रहे हैं। बेहाई वाली रील्स बना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई अच्छी बात नहीं फैलती है समाज में। सिर्फ बेहाई फैलाने के लिए रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इन सारे ये जो आपका स्वर्णिम काल है जीवन का, 20 से 25 साल 30 साल का जो समय है, जो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, आपके शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसका इस्तेमाल सही जगह नहीं कर रहे हैं। और ये जब गुजर जाएगा तो सिर्फ पछताने के अलावा आपके पास कुछ रहेगा नहीं। आपके जीवन का ये जो स्वर्णिम काल है, जो गोल्डन एज है या गोल्डन इरा कह लीजिए, ये जब निकल जाएगा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। फिर ये जो आज की अकड़ है, आज जो सीना अकड़ के आप चलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और शिक्षा नाम की जो समझ होनी चाहिए आपके अंदर, उसको मानने से आज दूर भाग रहे हैं, आज कतरा रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस दिन आपको एहसास होंगी जब आपकी ये उम्र निकल जाएगी। जब जो अभी समय है ये बीत जाएगा, जब जिम्मेदारियां आके घेर लेंगी, उस दिन आपको एहसास होगा कि हाँ, शिक्षा का मतलब क्या होता है। काश लिख पढ़ लिए होते तो आज इतनी समझ होती। दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ता हमको, दूसरे की तरफ झांकना नहीं पड़ता। इस तरह मायूसी और उदासी हमारी ज़िंदगी में नहीं होती। इस तरह बेबस और लाचार बन के हम दूसरे के सामने नहीं बैठे रहते। अभी ये स्वर्णिम काल जो है, इसको संभालिए, जितना ज़्यादा ज़्यादा सदुपयोग हो सकता है, इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है आप कीजिए, बेकार ना जाने दीजिए, वरना पछताने के अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।